मस्जिद के मीनार है तो कोई राम नहीं कहता। आरएसएस और बीजेपी की यारो ये मक्कारी है, देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है। ये धरती सबके लिए है, हिंदू के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। देखिए मेरा ईमान है कि गरीब नवाज के दरबार में कुछ नहीं होगा। मेरा ख्वाजा सबका राजा हो, उसका दरबार में कुछ नहीं होगा। आप लिख लीजिए मेरे बात को। लास्ट में मोदी को बोलना पड़ेगा, मोदी को बोलना पड़ेगा कि वो गरीब नवाज का दर है जहां हम भी चादर बेचते हैं। अगर कोई भूल चूक हुआ है तो यह ख्वाजा मुझे माफ करना। देखिएगा मैदान में उतरना होगा। अब घर में बैठकर आप सोचिएगा तो नहीं होगा, मैदान में उतरना होगा, नहीं तो एक एक करके हम सारे लोग मारे जाएंगे। मुख्तार अंसारी मारे गए, अतीक मारे गए। गरीब नवाज के बाजार के जो सर्वे कराने की साजिश हो रही है, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहेगा वो मुंह के भल गिरेंगे, उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। इसलिए आज से नहीं 800 बरस से जितने भी हिंदुस्तान के बादशाह बने हो सबों ने वह चादर भेजा है और सबों ने उसका एहतराम किया है और वो एहतराम कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये मोदी या योगी बोगी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बेमकसद मुसलमानों को सिर्फ हैरेसमेंट किया जा रहा है, हम मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। और हम मुसलमान इंशाअल्लाह ताला न कल डरे थे, न आज डरेंगे, न क़यामत तक डरेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे हम मुसलमान एक होकर इन फिरंगियों का मुकाबला करते रहेंगे। आप कह रहे योगी कुछ नहीं कर सकता। संभल में तो सर्वे हो गया, दंगा हो गया, 5 मुसलमानों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। आप बोले 5 मुसलमानों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हम तो कह रहे हैं वो बहुत खुश नसीब है कि शहादत का जाम उनको मिला, शहादत का दर्जा मिला। हमें भी छलनी कर दिया जाए। जितने लोग खड़े हैं गरीब नवाज के नाम से आप लोग आरएसएस बजरंग दल की गोलियों से मरना, हम सब्र कर रहे हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आज हम सब्र कर रहे हैं, देखिए कहां तक हम सब्र करेंगे। हम जज्बात से नहीं चाहते कि मुसलमान जज्बात में आकर अपनी जान कुर्बान करें। वक्त आ रहा है, वक्त आ रहा है, हम कुर्बानी भी देंगे। ऐसा वक्त आना आ गया है, करीब अन करीब है, बहुत ज्यादा हो गया है। सब्र करना है तो क्या इसी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज के भी ये पर मुसलमान सब्र करते रहे। पहले होने तो दीजिए, क्यों पड़े हो चक्कर में? बेटा कोई नहीं है टक्कर में, बता दे रहे हैं। हाँ सही है, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्या मुसलमान क्या हथौड़ा चलाने का इंतजार कर रहे हैं? आपको लग रहा है हथौड़ा चलेगा? आपको लग रहा है हथौड़ा चलेगा? कुछ नहीं होगा, लिख लीजिए आप। बाबरी मस्जिद के वक्त भी बोला गया था कुछ नहीं होगा। नहीं, बाबरी मस्जिद के वक्त तो लोग बोल रहे थे, इसलिए हम लोग अपोजिशन में खड़े नहीं हुए थे। हमने कहा ना अपनी तकरीर में, हम लोग टीवी में बैठ कर नजारा देख रहे थे। ये बाबरी मस्जिद नहीं है, किसी मस्जिद को भी ये छू नहीं सकेंगे। दिल्ली जामा मस्जिद के सीढ़ी के नीचे भी शिवलिंग खोजा जा रहा है। हाँ, वो आपके घर में भी कल शिवलिंग खोजा जाएगा। क्या बात है, आपके घर में भी सही। ये कोई नया बात है यार। वो तो खाने काबा में भी जो संग अस्वद पत्थर है उसको भी तो ये लोग कहते हैं शिवलिंग है। तो जाए वहां पहले कब्जा करें, वहां भेजिए। अगर इन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है तो वहां जाके कब्जा करें। तो मुसलमान बस इसी तरह सहता रहेगा। मुसलमान कहाँ सहेगा भाई? कहाँ सह रहा है मुसलमान? दिख रहा है। एक आदमी को पकड़ कर 10 आदमी मिलकर मार देगा, इसको बहादुरी कहा जाता है। इसको बहादुरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाए? बुज़दिली, सही, नामर्दी। आओ मैदान पे, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। क्या बात है, एक मस्जिद लगातार सर्वे हो रहा है और ये कह दिया गया है कि हिंदुस्तान के तमाम मसाजिद पर सर्वे किया जाएगा और उसे खूब अच्छा से समझ लीजिए। हम मुसलमान बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास धन भी नहीं है, माल भी नहीं है। मैंने जो कहा, हम मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ठीक है ना। सब मुसलमान उस लायक नहीं है। चंद गिने चुने लोग ये इलाके में बड़े लोग होते हैं, गिने चुने लोग। हम मुसलमान पसंदीदा लोग चिल्लाते हैं और जान भी बड़ा आदमी नहीं देगा, वो अपने घर में एसी में बैठा रहेगा। ये जो लोग देख रहे हैं ना गरीब लोग,
यही लोग कटेंगे मरेंगे। लड़ाई किससे है? हिंदू से या बीजेपी से? लड़ाई मेरा हक और बातिल से है। हम हक पर है, वो गलत पर है। कौन? हम लोग तो मंदिर तोड़ने किसी का नहीं जा रहे हैं। हम लोग तो नहीं दावा कर रहे हैं कि वहां पर हमारी मस्जिद थी। लेकिन मस्जिद पे दावा तो 80 करोड़ हिंदू भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, सब हिंदू को आप बोलिएगा तो सब हिंदू खराब नहीं है। वही चीज। सब हिंदू खराब नहीं है। मैंने कहा हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद के मीनारे तो कोई राम नहीं कहता। आरएसएस और बीजेपी की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है। ये धरती सबके लिए है, हिंदू के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। राम मंदिर के नाम पर वोट लिया गया, लेकिन उनको शिकस्त मिली, फिर भी बार बार सर्वे क्यों किया? आप देखिए, जो राम मंदिर के नाम पर ये लोगों ने खेल हिंदुस्तान में खेला, उसमें ये लोग कामयाब हुए। इनको हुकूमत मिली, मोदी बादशाह बना, एक ठीक है ना, उसमें ये लोग कामयाब हो गए। लेकिन अब उसी को फिर रिवाइंड कर रहे हैं बार बार ये चीज नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ के हिंदू लोग भी समझदार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है। अब सारे हिंदुओं को हम गाली दें, सारे मुसलमानों को हम उल्टा सीधा बोले, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर एनआरसी की तरह जिस तरह पूरे हिंदुस्तान देखिए, हम बोलना नहीं चाह रहे, वक्त के बहुत सारे लोग चोर हैं जिन्होंने मुसलमानों का दाम कभी देखा नहीं। हमारे बाप दादाओं का प्रॉपर्टी बेच कर खाया इन लोगों ने। क्या बोले आपको, बहुत सी चीज मेरे नजरों से गुजरा है जो चीज मुसलमानों को मिलना चाहिए। आज मुसलमानों का यह हाल थोड़ी होता जब हमारे पास इतना वक्त की प्रॉपर्टी है। आज मुसलमान दाने दाने का मोहताज है। तो जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कौन में कौन? उलमाओं को देखना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। एक मुसलमानों का घर नहीं है वक्त में, बताइए तो। हम फ्लैट बना के नहीं दे सके, जमीन यूं ही पड़ी रह गई। बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अनिल अंबानी का घर है वक्त बोर्ड में, वक्त की जमीन में बना। कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है। हाँ, तो हो रहा है तो आप लोग तो जानती हैं, तो आप लोग को भी कुछ मिल जाएगा, आप बैठ जाइएगा। हम ऐसे मीडिया नहीं है। हाँ? हम ऐसे मीडिया नहीं है। बहुत से मीडिया को देख रहे हैं। ये आज तक में सबसे पहले मौलाना लोग को आना मना कीजिए। उलमा लोग क्यों आते हैं आज तक में? उलमा लोग को मना कीजिए, आज तक में नहीं आए। आप लोग क्यों नहीं बाइकआउट कर? उलमा दीन को बोलना चाहिए। तमाशा बना दिया हम लोगों का। अच्छा, इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दो हिस्सों में बटा हुआ, हाँ बटा हुआ। शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी यही हो रहा है। क्यों बटा हुआ है? क्या वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर दो हिस्सों में क्यों? दो ग्रुप लोग देखिए, इस्तीफा दे रहे हैं बोर्ड से। हर दौर में यजीद पैदा होते हैं ना। यजीद तो खत्म नहीं हुआ, भेष बदल लिया। अच्छे वक्फ बोर्ड के नाम पर 6 करोड़ मुसलमानों से QR कोड स्कैन कराया गया, लेकिन जब फायदा देने को आता है तो इस 6 करोड़ मुसलमानों की बात नहीं कही जाती या फिर उनको फायदा नहीं पहुंचाया जाता। इस चीज को कैसे देखिए, मेरा रहनुमा जब तक पैदा नहीं हुआ कोई मुसलमानों का, हम मुसलमानों ने जिसको अपना रहनुमा चुना, वो जहां पार्लियामेंट में गया, असेंबली में गया, राज्यसभा में गया, वो अपने शेयर को बचाने के लिए कभी दीदी की गुलामी करने लगता है, कभी ज्योति बाबू की गुलामी करने लगता है। हर दौर में ये हुआ, हर दौर में। आप पहले रहनुमा तो निकालिए, कौन है रहनुमा हमारा? किसके पीछे हम लोग चले यार? हम रिक्शा टांग के अपने बच्चों का पेट पाल ले, सब्जी बेच के अपने बच्चों का पेट पाल ले। क्या मिला है मुसलमानों को? कुछ तो नहीं मिला। एक छोटी सी आबादी है, हावड़ा में एक टापू है। अब पता लगाइए किस हाल में मुसलमान रहते हैं। छोटा छोटा घर है, एक घर में 4-4, 5-5 आदमी सोता है। मुसलमानों के पास तो नारा भी नहीं है। जिस तरह एक नारे से महाराष्ट्र जीत गए बीजेपी, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे से तो हम भी तो नारा दे रहे हैं। नारा आप लोगों अरे देख कटेगा तो गाय गोश बटेगा। क्या बात है? देख कटेगा बिरयानी बटेगा। क्या बात है? देख कटेगा बिरयानी बटेगा। कोई नारा थोड़ी है। अरे नारा ही हुआ यार, ये कटेगा बटेगा ये कोई नारा है? हम तो आपको बिरयानी गिना रहे हैं, बिरयानी। ऑल इंडिया
बात आई और फिर से एक बार जागती नजर आई है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के टाइम में। मगर वक्फ बिल को समा मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं उनको एक साथ बैठना होगा और उसमें अच्छे लोगों को लाना होगा, और घर में बैठकर राजनीति नहीं चलेगी। अब मैदान में आना होगा, मैदान में उतरना होगा। अब घर में बैठकर आप सोचिएगा तो नहीं होगा, मैदान में उतरना होगा, नहीं तो एक एक करके हम सारे लोग मारे जाएंगे। मुख्तार अंसारी मारे गए, अतीक मारे गए, जुनेद मारे गए, तमाम लोग मारे गए। ठीक है, इसी तरह मुसलमान अगर घर में बैठकर राजनीति करेंगे तो कौम का मसला हल नहीं हो। और हम अपने बच्चों से कहेंगे कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, पढ़ाई लिखाई पर जोर दो, नहीं खाने का, लेकिन अपने बच्चों बच्चियों को स्कूल भेजना होगा। आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट की बिल की बात आई या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात है, एक मतलब अलग अलग तौर पर मीटिंगें की जा रही है तमाम तंजीम? देखिए, मेरा ईमान है कि गरीब नवाज के दरबार में कुछ नहीं होगा। मेरा ख्वाजा सबका राजा हो, उसका दरबार में कुछ नहीं होगा। आप लिख लीजिए मेरे बात को, लास्ट टाइम में मोदी को बोलना पड़ेगा, लिख लीजिए, मोदी को बोलना पड़ेगा, एक मिनट भैया, मोदी को बोलना पड़ेगा, मोदी को बोलना पड़ेगा, मोदी को बोलना पड़ेगा कि वो गरीब नवाज का दर है जहां हम भी चादर बेचते हैं। अगर कोई भूल चूक हुआ है तो यह ख्वाजा मुझे माफ करना। देखिएगा।